हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। ठीक है, संडे सबका अच्छा गया। ओके, तो हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? जो भी पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब वो ये है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस प्रॉपर्टी को हम समझेंगे। अब जो ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, दैट्स वेरी यूजफुल। ये आपके ट्वेल्थ हो, फर्स्ट ईयर कॉलेज, मतलब ये हर जगह आपके काम आएगी। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, चलो देखो, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ए बी एंड सी। ठीक है, और राइट एंगल मैंने बनाया है बी के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके अंदर जो साइड्स होती हैं कुछ इसके स्पेशल नेम्स हो जाते हैं। जैसे जो ये होती है, जो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली, यानी कि उसकी जस्ट जो अपोजिट होती है, उसका नाम क्या हो जाता है? उसको हम क्या देते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज दैट साइड विच इज अपोजिट टू राइट एंगल। यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई। ठीक है, और जो बचा ए बी और बी सी, उनको क्या बोलते हैं? लेग्स ऑफ द ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि पाइथागोरस कौन है। पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर है जो कहता है कि जो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसमें अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाली चीज़ जरूर होल्ड करेगी। ये क्या बात है भाई? कि जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज जो है ये, इसका स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू लेग्स। जैसे अदर टू लेग कौन सी है इसकी? बी सी और ए बी। तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। समझ में आ गया? तो स्क्वायर ऑन दी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ, इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ ऑन दी लेग्स ऑफ द ट्राइंगल। समझ में आ गई यहाँ तक की बात? ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। जैसे अब मैं इसको ऐसे बोलूँ आपको, मैंने बनाया एक ट्राइंगल, ये इसका नाम मैंने दिया ए, इसका नाम दिया मैंने सी, इसका नाम दिया बी। ये हो गया राइट एंगल। तो आप मुझे बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? सी तो हो गया हाइपोटेन्यूज, और ए और बी क्या होगा इसकी? लेग्स। तो ये क्या बन जाएगा पाइथागोरस अंकल के हिसाब से? ये बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि आप मुझे बताना कि फिर ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या ये तीनों एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है ये तीन? तो क्या हमें पता चल सकता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है? कैसे पता करेंगे? अगर हमारे पास साइड गिवन है और हमें ये पता करना है ये ट्राइंगल कैसा है, तो हम कौन सी, हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, जो पाइथागोरस जो पाइथागोरस क्या, जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो 3 4 5 में से सबसे बड़ा कौन है? 5, और बाकी बची इसकी लेग्स। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या होना चाहिए? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इफ़ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देयरफॉर द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये बात क्लियर? ठीक है, यहाँ तक की बात शायद सबको समझ में आ गई होगी। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज जो होती है, दैट हैपन्स टू बी द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट था, आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलो अब हम थोड़े और एडवांस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैंने कहा एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें सी पर आपका राइट एंगल दे रखा है आपको, है ना? राइट एंगल्ड है वो सी पर। बना दे डायग्राम में। बी सी पे तो राइट एंगल बनाना ही है, तो ए हो गई।
इसने हमको दे रखा है AC कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, BC भी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमसे इसने ये पूछा है, इसका मतलब जो AB आएगी वो 5 और 12 से बड़ी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज जो होती है वो कैसी होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, और ये हाइपोटेन्यूज है और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है साथ में। तो हम इसमें क्या लगाएंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? AB। तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। और AC कितना है आपका 5 का स्क्वायर, BC कितना है 12 का स्क्वायर, AC कितना 25, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये टोटल कितना होता है 169। और अब यहाँ देखो, अभी हमारे पास AB स्क्वायर गिवन है, हमको AB निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ 169 और ये कितना हो जाएगा 13, ये कितना हो गया? तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, अब और बताओ और क्या सीखेंगे अब हम इस क्लास में। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ये 6 है, ये 8 है, ये x है। अब ये बताओ ये कितनी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वापस से पाइथागोरस लगाएंगे। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 और 36 कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 10। ये तो सबको आता है ना स्क्वायर रूट निकालना, तो कि नहीं आता? तो ये लर्न कर लेना 20 तक, फिर सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है ना। जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये हायर क्लासेस में तो ये याद ही होने चाहिए, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट है। अब ये देखो, ये 7 है, ये 24 है, तो ये इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो x मान लिया, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है कर लेते हैं 576, ठीक है। अब ये कितना हो गया टोटल सम करें तो 625, और 625 किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 25। समझ में गया? तो ये वाली साइड कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब धीरे धीरे हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज हुई जाएगी, उसके बाद अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए, हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगी, तो एक्सरसाइज हम अगली नई क्लास में ही शुरू करते हैं, इस क्लास में तो शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टिल द टाइम बाय बाय, थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए मेरी वीडियोज़ के बारे में। थैंक यू।